हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल वेल्थ इन्वेस्ट। तो इसके अंदर हम बात करने वाले हैं कि जिनको आईपीओ अलॉट होगा उनको क्या करना चाहिए। उनको लिस्टिंग गेन का प्रॉफिट लेके एग्जिट हो जाना चाहिए। उनको लंबे टाइम तक आईपीओ को शेयर को होल्ड करना चाहिए। और साथ के साथ ये भी देखेंगे कि अगर हम इस आईपीओ को अगर लंबे समय तक होल्ड करते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए जिससे हम ये जान सकें कि हमें लंबे टाइम में इस आईपीओ से अच्छा प्रॉफिट। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे इस आईपीओ की मार्केट में डिमांड कितनी। अगर डिमांड की बात करें तो इसमें क्यूबीआई ने अब तक 242 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब किया है। वहीं एचएनआई की बात करें तो उन्होंने 501 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब किया है। वहीं अगर बिग एचएनआई की बात करें तो उन्होंने 548 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब किया है। और स्मॉल एचएनआई की बात करें तो 406 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब किया है। वहीं रिटेलर की बात की जाए तो वहाँ 99% ओवर टाइम्स रिटेलर्स ने सब्सक्राइब किया। अगर इसको देखा जाए तो यहाँ पे इस आईपीओ की बहुत ही ज़्यादा डिमांड है। यहाँ पे हर कोई इस आईपीओ को लेना चाह रहा है। इस आईपीओ को मार्केट में इतना ज़्यादा डिमांड है, इतना और ज़्यादा सब्सक्राइब है। तो पहले जान लेते हैं कि ये कंपनी करती क्या है। ये कंपनी एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करती है और ये हार्वेस्टिंग से रिलेटेड इक्विपमेंट बनाती है। देखा जाए तो ये ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग करती है, क्रेन बनाती है, इंजन वगैरह बनाती है और साथ ही साथ इक्विपमेंट भी बनाती है जो हार्वेस्टिंग के लिए काम आती है। तो देखा जाए तो ये कंपनी पूरी तरह एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करती है, जो काफ़ी अच्छा है। कंपनी की कैपेसिटी की बात करें तो ये एनुअली 12,000 ट्रैक्टर मैन्युफैक्चर करती है और साथ ही साथ 1250 क्रेन भी ये एनुअली मैन्युफैक्चर करती है। देखा जाए तो कंपनी इंटर ग्लोबली भी वर्क करती है, जिसमें से वो 120 कंट्री में अब तक उन्होंने एग्रीकल्चर और फार्मिंग इक्विपमेंट एक्सपोर्ट किया है। और साथ के साथ उनके 1000 से ज़्यादा क्लाइंट है ओवरऑल ग्लोबली। और ये यूरोप, अफ्रीका और साउथ अफ्रीका जैसे कंट्रियों में भी अपने प्रोडक्ट को वहाँ पे सेल करती है। देखा जाए तो ये कंपनी ग्लोबली बिलीफ और ये क्वालिटी के लिए मानी जाती है। बात करें इस कंपनी के आईपीओ की तो कंपनी इस आईपीओ से 260 करोड़ रुपए जुटाना चाह रही है, जिसमें से फ्रेश इशू में वो 184 करोड़ और साथ ही साथ ऑफर फॉर सेल में 75 करोड़ रुपए ऑफर कर रही है। आईपीओ की लिस्टिंग दोनों ही एक्सचेंज पे की जा रही है, बीएसई और एनएससी दोनों ही एक्सचेंज पे ये हमें आईपीओ देखने को मिलेगा। देखा जाए तो कंपनी सिर्फ 260 करोड़ के लिए आईपीओ लेना लाई थी, बट कंपनी को इतना ज़्यादा अमाउंट में आईपीओ फंड जनरेट हुआ है। और कंपनी के फंडामेंटल की बात की जाए तो कंपनी का फंडामेंटल उतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लग रहा। देखा जाए तो कंपनी ईयर ऑन ईयर उतनी खास ग्रोथ नहीं कर रही और ना ही रेवेन्यू में ही उतना खास ग्रोथ ईयर ऑन ईयर इतना नहीं हो रहा जितना कंपनी का होना चाहिए। देखा जाए तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में देखा जाए तो ईयर ऑन ईयर ज़्यादा खास कंपनी के ग्रोथ में देखने को हमें नहीं मिल रहा। और कंपनी के बोरिंग की बात करें तो कंपनी का बोरिंग भी ईयर ऑन ईयर कंसिस्टेंट ही रह रहा है कि मतलब कंपनी अपने बोरिंग को उतना पे नहीं कर पा रही। कंपनी का अगर केपीआई देखा जाए तो जिसमें कंपनी का आरओआई 5.13 है और जिसमें आरओसीई 8.96 है, जो कि ठीक ठाक ही कहा जाएगा। अगर कंपनी की डेप्ट इक्विटी की बात की जाए तो इसके अकॉर्डिंग कंपनी के ऊपर कोई डेप्ट, कंपनी के डेप्ट की बात की जाए तो कंपनी में कुछ खासा डेप्ट यहाँ पे देखने को हमें नहीं मिल रहा। कंपनी के रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो 4.92% हमें देखने को। कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर मार्जिन की बात की जाए तो 4.16 है। अगर प्राइस टू बुक वैल्यू की बात की जाए तो कंपनी के 2.55 है, जो कि उतना हमें अट्रैक्टिव नहीं लग रहा। अगर कंपनी के जीएमपी की बात की जाए तो यहाँ पे हमें काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अप्रोक्स जीएमपी 96 रुपीज़ तक हो चुका है और यहाँ पे 44% तक ग्रो मार्केट प्रीमियम बढ़ चुका है। देखा जाए तो जहाँ तक हमें लगता है कि जो कंपनी लिस्टिंग होगी तो अप्रोक्स 311 रुपये तक वहाँ पे कंपनी लिस्टिंग हो सकती है। और कंपनी के अगर कॉम्पिटिटर की बात की जाए तो यहाँ पे स्कॉट कुबोटा और एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट है। तो यहाँ इनकी अगर देखा जाए तो कंपनी यहाँ पे बिल्कुल भी उनकी कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा छोटी लग रही है। यहाँ पे ये कंपनी काफ़ी दो फिगर में इनकी वैल्यू देखने को हमें मिल रही है। वहीं अगर इंडोफार्म की बात की तो ये कंपनी एक ही फिगर में हमें देखने को मिल रही है। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो कंपनी हर चीज़ में अगर जहाँ पे हम कंपेयर करते हैं वहाँ हर चीज़ में कंपनी उनसे काफ़ी छोटी हमें नज़र आ रही है। और साथ ही साथ देखा जाए तो कंपनी ने जो आईपीओ रेज किया है वो 260 करोड़ के आसपास जो रेज किया है। हमें नहीं लगता कि यहाँ पे इन सबको देखते हुए ऐसा नहीं लग रहा कि इस कंपनी में हमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। यहाँ पे अगर हमें लिस्टिंग में अगर अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है तो वहाँ लेके उसे एग्जिट हो जाए। फिर भी अगर आप इसमें होल्ड करना चाहिए या फिर हमें लिस्टिंग गेन लेके निकल जाना चाहिए, ये डिसीजन आपको अपनी खुद की एनालिसिस कर आपको अपनी खुद की एनालिसिस के बेस पे उसे डिसीजन लेना चाहिए। और यहाँ पे अगर कुछ भी आप इसमें डिसीजन लेते हैं तो उसमें आपको अपने फाइनेंशियल
एडवाइस से जरूर डिस्कस करना चाहिए कि हमें इसमें लॉन्ग टर्म के लिए रुकना चाहिए या फिर हमें लिस्टिंग गेन लेके एग्जिट होना चाहिए। आपका जो भी डिसीजन हो, आप इसमें लिस्टिंग गेन लेके एग्जिट होना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, हमें इस कमेंट में जरूर बताइए।